नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, सुबह के एक वीडियो में मैंने कहा था न्यूज़ मीडिया मंच पर जिसे किया है, इसमें बताया था कि अरब सागर में क्या तूफान बन सकता है। क्या वर्तमान सिस्टम जो लो प्रेशर की शक्ल में है और वेल मार्क लो प्रेशर की इंटेंसिटी में है, लगातार आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। इस समय जो इसकी इंटेंसिटी या इसका प्रभाव है वो मतलब अगले 24 से 48 घंटों में ये मध्य भारत से होकर के गुजरेगा। अभी फिलहाल उत्तरी ओडिशा और एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ तथा आसपास के भागों पर है। इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा उत्तर प्रदेश के बीच में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के साउथ ईस्टर्न पोर्शन पर यानी दक्षिण पूर्वी भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इन दोनों को एक ट्रफ जोड़ रही है और ये सिस्टम आगे इसी तरह से मूव करते हुए लगभग ऐसे आगे बढ़ेगा। और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ये अरब सागर में जाने के बाद ज़्यादा इंटेंसीफाई हो सकता है, ज़्यादा इंटेंस वेदर सिस्टम बन सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिस्टम लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं प्रोड्यूस करेगा। और जब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं प्रोड्यूस करेगा तो जो अरब सागर के आसपास के तटवर्ती रीजन्स हैं, इन भागों में समस्याएं थोड़ा सा बढ़ सकती हैं। और ये तकरीबन कुछ उसी तरह की कह सकते हैं उसी तरह का परिदृश्य है जैसे तूफान बनने की संभावना रहती है। लेकिन अगर ये भारत के तटों से दूर होते जाते जाते आगे साइक्लोन बनता है, समुद्र में ऐसी परिस्थितियां इसके अनुकूल रहती हैं इसके साइक्लोन बनने के लिए, तो भारत को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन भारत के तटों के पास रह करके अगर ये तूफान बनता है तो निश्चित तौर पर भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल मौसमी सिस्टमों का मूवमेंट आप देखें तो यही मेजर रोल प्ले कर रहा है। इस वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से जो पैच बन रहा है वो सेंट्रल इंडिया में ओडिशा से लेकर थ्रू आउट राजस्थान और गुजरात तक बन रहा है। इसके अलावा दो पैच डेवलप हो रहे हैं। एक पैच आप देख रहे हैं इस तरह से बन रहा है और एक पैच इस तरह से। और कल भी ऐसा ही पैच बनेगा जब एक बादलों का पैच होगा उत्तराखंड, हिमाचल और एडजॉइनिंग पंजाब तथा आसपास के भागों पर, और दूसरा पैच सेंट्रल इंडिया पर। तो मेजर पोर्शन दो यही पैच होंगे और यही पैच जिस तरफ मूव करेंगे उधर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। तो देश के कई राज्य अगले 24 घंटों के दौरान यानी 15 सितंबर के दिन व्यापक रूप में प्रभावित होंगे। और न सिर्फ 15 सितंबर के दिन बल्कि 20 सितंबर तक देश के कई हिस्सों में व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जो न्यूज़ मीडिया मंच पर सुबह मैंने वीडियो अपलोड किया था उसे देख सकते हैं। और इसमें बात करते हैं 15 सितंबर के लिए कि किन राज्यों में बारिश की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। यहां पर उत्तर भारत से शुरुआत करूंगा। ज्यादा बारिश मध्य भारत में होगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि दो पैच बनेंगे और बीच में गैप सा रहेगा जिसमें दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और ये वाला रीजन आप देखिए यहां पर एक गैप सा रहेगा। इसके ऊपर के पैच अलग होंगे, इसके नीचे के पैच अलग होंगे बादलों के। और ऊपर वाले पैच जो होंगे वो उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा दे सकते हैं। मध्यम से तेज का मतलब ये हुआ कि लगभग 15-20 मिलीमीटर से लेकर 35-40 मिलीमीटर के आसपास की बारिश दे सकते हैं कई जगहों पर। और ये सिचुएशन उत्तराखंड में ज्यादा जगहों पर देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में हो सकता है, हिमाचल में तो हो सकता है थोड़ा कम जगहों पर, और जम्मू कश्मीर में उससे भी कम जगहों पर। लेकिन जिस तरह की बंगाल की खाड़ी की हवाएं लगातार यहां पर आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे, उसके आधार पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ये बारिश मुश्किल का कारण बन सकती है। तो थोड़ा सतर्क रहना होगा यहां पर स्थानीय लोगों को भी और पर्यटकों को भी अगले 24 घंटों के दौरान। नीचे की तरफ देखें तो यहां पर पंजाब और हरियाणा का उत्तरी हिस्सा आप देख रहे हैं। ये पंजाब है, ये हरियाणा का ऊपरी हिस्सा है और ये रहा उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इन सभी भागों पर यही पैच प्रभाव देगा। और यहां पर बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत से लेकर इधर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर समेत ऊपर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और नजीबाबाद, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा दे सकते हैं ये बादल। और इसके साथ साथ रोहतक के ऊपर सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, जींद और ऊपर की तरफ देखें तो अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़ यानी यमुनानगर, कुरुक्षेत्र समेत ये जो उत्तरी हरियाणा का पूरा रीजन है यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। सिमिलर कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है पंजाब में पूर्वी हिस्सों में लुधियाना और पटियाला से लेकर रूपनगर, नवांशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर से लेकर जालंधर, पठानकोट और अमृतसर तक। तरन तारण में भी बादल गरज सकते हैं, बारिश हो सकती है। और नीचे के हिस्सों में यहाँ पर फरीदकोट, फजीलका, श्री मुक्तसर साहिब में भी कुछ बादल पहुंचेंगे राजस्थान की तरफ से। हो सकता है ये वाला जो पैच है, ये डिटैच्ड पैच है, ये ऊपर की तरफ मूव करे और यहाँ पर कुछ हिस्सों में पंजाब के दक्षिणी भागों में थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिले। और जहां तक रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा में दक्षिणी क्षेत्रों में
ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है कुछ जगहों पर, लेकिन सभी जगहों पर नहीं हो रही। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बादल गरज सकते हैं, कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन अच्छी बारिश की संभावना या हैवी रेन के चांसेस यहां पर नहीं है। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान के भागों पर फिर से दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी बढ़ रही है और अनुमान यह है कि डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन हिस्सों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की जाएगी। और ऊपर की तरफ देखें यानी उत्तरी क्षेत्रों की तरफ तो अजमेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली और साथ ही साथ इसी इंटेंसिटी की बारिश आपको दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में जालौर, जोधपुर और बाड़मेर, जैसलमेर और उत्तर की तरफ गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, इन भागों में देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि जैसलमेर और बीकानेर के भी कुछ हिस्सों में कल गर्जना वाले बादल पहुंचे और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलें। हालांकि इस बारिश से मुझे नहीं लगता कि खेती को बहुत ज़्यादा रिवाइव करने में फ़ायदा होगा, लेकिन जिस तरह से लगातार ड्राई स्पेल यानी शुष्क मौसम का सूखे मौसम का दौर लगातार जारी है, उसमें ये बारिश थोड़ा सा यहाँ पर एटमॉस्फेयर को बदलने में, पर्यावरण को बदलने में थोड़ी सी मददगार हो सकती है। थोड़ा सा लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है और पेड़ पौधे धुल सकते हैं, साफ हो सकते हैं, वनस्पतियाँ हरी भरी हो सकती हैं, जानवरों को राहत मिल सकती है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में इस समय भी तापमान 40 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है कई जगहों पर, और ये बहुत ज़्यादा है इस समय के लिहाज से, इस समय के हिसाब से। और उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों की तरफ देखें तो यहाँ पर ये जो दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सा है, आगरा और अलीगढ़, मथुरा से लेकर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर कुछ स्थानों पर वर्षा होगी, लेकिन ललितपुर, झांसी और आसपास के भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो या बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी हो या अयोध्या और गोरखपुर से लेकर इधर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर और प्रयागराज, प्रतापगढ़ हो, कौशाम्बी और फतेहपुर हो, इन भागों में फिलहाल हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात अगर करें तो क्योंकि हवाओं का फ्लो बंगाल की खाड़ी से बना हुआ है और बिहार पर आपने देखा कि बादल आज भी रहे होंगे, कल भी होंगे। कल थोड़ा सा चांसेस लग रहे हैं, पर बिहार में मध्य क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी भागों तक कई जगहों पर, कई शहरों, कई जिलों में बारिश की, लेकिन ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। यहाँ पर भी हल्की वर्षा होने की संभावना, चाहे वो पटना हो या गया, वैशाली, बक्सर, कैमूर और नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, नालंदा या उत्तर में सिवान, गोपालगंज और चंपारण, दरभंगा। और पूर्वी हिस्सों में फिलहाल यहाँ पर बादल तो यहाँ पर भी रहेंगे, हवाएं यहाँ पर भी रहेंगी, लेकिन यहाँ की तुलना में जो इंटेंसिटी बादलों की रहेगी, हवाओं की रहेगी, वो दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा रहेगी ऊपरी हिस्सों की तुलना में। इसी तरह से सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में चांसेस कम रहेंगे, लेकिन झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। इधर पूर्वोत्तर में असम और नागालैंड में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लाइट रेन के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब बात उन जगहों की जहां पर बहुत भारी बारिश की संभावना है, और यह है मध्य भारत का, ओडिशा से लेकर गुजरात तक का रीजन। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में इंटेंसिटी पहले की तुलना में कम हो रही है, बारिश की तीव्रता में कमी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद मध्य भारत के क्षेत्रों में आप देखिए, मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर भीषण वर्षा हो सकती है और साथ ही साथ विदर्भ में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश में एंटायर रीजन प्रभावित होगा, पूरब से लेकर पश्चिम तक, मध्य से लेकर उत्तर तक। ग्वालियर में इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी, लेकिन भोपाल, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल और आसपास के भागों में, सागर में कई जगहों पर अति भारी वृष्टि होने की आशंका है। यहाँ पर फ्लडिंग हो सकती है, यहाँ पर कई खेतों में पानी भर सकता है और ये निश्चित तौर पर फसलों के लिए इस समय नुकसान का कारण, बड़े नुकसान का कारण बन सकता है ये बारिश का पानी। और ये बारिश जो होगी ये तेज़ हवाओं के साथ होगी, घने बादलों के छाए रहने के बीच में होगी, टेम्परेचर बहुत गिरेगा, मौसम बहुत ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और यही हाल रहेगा विदर्भ के तमाम शहरों में, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर और अकोला, वर्धा, यवतमाल, इधर भंडारा, गोंदिया में भी इस तरह की संभावना है। नांदेड़ से लेकर संभाजीनगर के बीच में जो उत्तरी और उत्तर पूर्वी मराठवाड़ा का रीजन है, यहाँ पर भी कई स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में कई जगहों पर बारिश की संभावना है और साथ ही साथ बारिश के आसार मुंबई, पालघर, दहानू से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा के बीच में पश्चिमी घाट पर भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में आप देखेंगे तो सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत नर्मदा, डांग, तापी, भरूच, छोटाउदेपुर, गोधरा, दाहोद और अरवल्ली, महिसागर, मोडासा, इन भागों में बारिश बढ़ेगी। वडोदरा, अहमदाबाद, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा पर भी बादल बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कल बारिश तेज नहीं होगी, कल के बाद तेज बारिश की संभावना यहाँ पर बनेगी। सौराष्ट्र और कच्छ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बारिश बढ़ेगी 16 सितंबर से यहाँ पर। और इधर दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में ड्राई वेदर की संभावना के बीच एक दो जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है।
और अगर बात मैं करूं दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की, तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पूर्वी तटों पर और पश्चिमी तटों पर भी मानसून की जो सक्रियता है, हलचल है, थोड़ा कम हो रही है। लेकिन कोस्टल कर्नाटक में कई जगहों पर, लक्षद्वीप में कई स्थानों पर बारिश के आसार हैं। और आंतरिक कर्नाटक, चाहे वो दक्षिणी आंतरिक हो या उत्तरी आंतरिक हो, तेलंगाना के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा जरूर होगी, लेकिन बाकी जगहों पर हल्की बारिश पैचेज में कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रही मौसम तक चैनल के साथ, और न्यूज मीडिया मंच पर भी मानसून का अपडेट मैं आपके लिए लेकर आता हूं। इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये सपोर्ट है मेरे लिए, और मेरा सपोर्ट आपके लिए सदैव बना रहेगा। इसी तरह से मौसम की सटीक जानकारी लेकर आता रहूंगा। आप सभी का ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें, और जानकारियां ठीक लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।